कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं पल दो पल का शायर हूँ। बेहद उम्दा शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी। जिस दौर में साहिर ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, उस वक्त फिल्मी लेखकों गीतकारों को फिल्मी दुनिया में वो इज्जत नहीं मिलती थी जो संगीतकारों, फिल्मकारों, गायक गायिकाओं या कलाकारों को मिलती थी। और ये बात साहिर लुधियानवी को बहुत कचोटती थी। इसीलिए उन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया। वो उन गीतकारों में से रहे जिनकी वजह से गीतकारों, लेखकों को उनका सही मेहनताना मिलना शुरू हुआ। आज जो हम गीतकार का नाम संगीतकार के नाम के साथ फिल्म की कास्टिंग में देखते हैं, वो उन्हीं की बदौलत। साहिर लुधियानवी सचमुच शब्दों के जादूगर थे। इसीलिए उन्होंने अपना तखल्लुस रखा साहिर, जिसका मतलब है जादूगर। वो जादूगर जिसने अपने फ़न से अदब की दुनिया और फिल्मी दुनिया दोनों में एक सा मकाम और इज्जत पाई। साहिर का बचपन दूसरे बच्चों जैसा नॉर्मल नहीं था। हालांकि उनका जन्म लुधियाना के एक जमींदार परिवार में हुआ था, पर उनके पिता बेहद सख्त मिजाज और कहते हैं कि कुछ अजीब किस्म के व्यक्ति थे। इसीलिए अपने सबसे बड़े दुश्मन के नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था अब्दुल हई। ऐसे इंसान के साथ जब साहिर की मां निभा नहीं पाई तो उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। जब साहिर ने अपनी मां के साथ रहने की इच्छा जताई तो उनके पिता ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी। तब मां ने अपने जेवर बेचकर अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा का इंतजाम किया। उस समय साहिर की उम्र कोई 13 साल की रही होगी। उस टीनेज बच्चे के नाजुक मन पर इन सब बातों का कितना गहरा असर पड़ा, इसका अंदाज़ा उनके गीतों और शायरी से आसानी से लगाया जा सकता है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, दुनिया करे सवाल तो हम क्या। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी। साहिर लुधियानवी की शुरुआती पढ़ाई लुधियाना के खालसा स्कूल में हुई। फिर उन्होंने सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया। शायरी का जो शौक़ था वो इसी कॉलेज में परवान चढ़ा। उनकी जो एक मशहूर नज़्म है परछाइयाँ, कहते हैं कि वो उन्होंने इसी दौर में लिखी थी। इसी दौर में उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत की आमद भी हुई, पर वो अंजाम तक नहीं पहुँच सकी और फिर साहिर का कॉलेज से नाता टूट गया। इसके बाद वो अपनी माँ के साथ लाहौर चले गए। साहिर के लिए ये बहुत मुश्किल दिन थे, लेकिन जब उनका पहला संग्रह आया तलखियाँ, तो लोग उनकी शायरी के दीवाने हो गए। इसी दौर में उनकी नज़्म परछाइयाँ भी सामने आई, जो एक तरह से उनकी पहचान बन गई। अब वो बाकायदा मुशायरों में जाने लगे और बहुत ही कम वक्त में उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली। लाहौर में अपनी पहचान बनाने के साथ साथ वो प्रगतिशील लेखक संघ का भी एक जाना माना नाम बन चुके थे। उन्हीं दिनों उन्हें उर्दू की 4 बड़ी पत्रिकाओं के संपादन की जिम्मेदारी भी मिल गई। ये वो वक्त था जब देश भर में आज़ादी की लहर चल पड़ी थी और फिर जल्दी ही देश का विभाजन हो गया। साहिर लुधियानवी लगातार उस वक्त के बिगड़े हालात और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लिखते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी गिरफ्तारी का वारंट निकल गया। पर साहिर की लेखनी के तेवर नहीं बदले और फिर 1949 में साहिर ने पाकिस्तान छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ दिल्ली आ गए। पर जल्दी ही वो फिल्म नगरी की तरफ रवाना हो गए, जहाँ उन्हें एक फिल्म में गीत लिखने का मौका मिला। उस फिल्म का नाम था आज़ादी की राह पर। लेकिन इस फिल्म के गीतों को कोई ख़ास लोकप्रियता हासिल नहीं हुई। नौजवान वो फिल्म थी जिसके गीतों ने साहिर को पहचान दिलाई और उसके बाद आई बाजी ने साहिर को फिल्मी गीतकारों में पहले नंबर पर पहुंचा दिया। भरोसा है तो ये दाव लगा ले, दाव लगा ले। दोनों ही फिल्मों में संगीत था एस.डी. बर्मन का। बाद में कितनी ही फिल्में आईं जिनमें साहिर के गीत और बर्मन दा के संगीत ने धूम मचा दी थी, पर इस जोड़ी की सबसे बेहतरीन फिल्म रही प्यासा। प्यासा के गीत साहिर की कलम का बेजोड़ नमूना है, जिनमें समाज के दोगलेपन पर कटाक्ष भी है, जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ भी, रोमांस भी और फिलॉसफी भी। कुछ लोग तो इन गीतों को साहिर का सबसे अच्छा काम मानते हैं। जिन्हें नाज है हिंद पर वो
कहाँ है। प्यासा के बाद एस.डी. बर्मन और साहिर की ये जोड़ी टूट गई। दोनों ने फिर कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। खयाम, एन दत्ता, रवि, रोशन जैसे संगीतकारों के लिए साहिर लुधियानवी ने बेहतरीन गीत लिखे। देवानंद और गुरुदत्त के अलावा चोपड़ा कैंप के साथ भी उनका काफी अच्छा एसोसिएशन रहा। जब भी अकेली होती हूँ, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, चलो एक बार फिर से अजनबी इसी पत्थर की। साहिर को जहां रोमांटिक शायर कहा जाता है, वहीं उन्हें आम आदमी का शायर और क्रांतिकारी शायर भी कहा जाता है। फिल्मी गीतों में उन्होंने जितनी वैरायटी दी है, वो भी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए, एक इंटेलेक्चुअल टच देते हुए। ये खासियत बहुत कम गीतकारों में मिलती है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक एक शब्द पर बहुत मेहनत करते थे, तभी तो उनका एक एक गीत अनमोल मोती की तरह है। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो पर। साहिर की जिंदगी में प्रेम ने कई दफा दस्तक दी, मगर वो किसी के साथ कमिट नहीं कर पाए। शायद बचपन की तलखियों ने उन्हें किसी के साथ जुड़ने नहीं दिया। मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम ने साहिर के प्रति अपने प्रेम को हमेशा जाहिर भी किया, पर साहिर बहुत ही अंतर्मुखी और कम बोलने वाले इंसान थे। उन्होंने कभी खुलकर इस प्रेम के बारे में कुछ नहीं कहा। अमृता और साहिर की प्रेम कहानी के बारे में जानना चाहें तो उस पर एक वीडियो अलग से बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साहिर लुधियानवी का झुकाव गायिका सुधा मल्होत्रा की तरफ भी हुआ, लेकिन यहाँ भी बात आगे नहीं बढ़ पाई और साहिर ताउम्र अकेले रहे। दरअसल साहिर की दुनिया सिर्फ उनकी माँ तक सिमट कर रह गई थी। वो उनसे बहुत प्यार करते थे। 1978 में अपनी माँ की मौत के बाद वो और भी अकेले हो गए और फिर दिल का दौरा पड़ने पर 25 अक्टूबर 1980 को साहिर भी अपनी तन्हा जिंदगी को अलविदा कह गए। एक भावुक और संवेदनशील शायर, गीतकार अपने गीतों की निशानियां छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर चला गया। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी